नमस्कार। आप देख रहे हैं कि वाइब और मैं हूं प्रवीण झा। बात आज सहारा निवेशकों की, क्योंकि सहारा निवेशक जो हैं पिछले 3 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे थे और आज उस प्रोटेस्ट का आखिरी दिन था, यानी 5, 6 और 7 अगस्त। इसमें बताया यह जा रहा था कि देश भर से सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचेंगे और लोग पहुंचे भी। अलग अलग राज्यों से, दक्षिण भारत से भी लोग पहुंचे थे, इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बन रहे थे और अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे कि उनकी जो गाढ़ी कमाई सहारा में वर्षों से फंसी हुई है, उस पैसे को वापस किया जाए। और कहा यह जा रहा है कि ये एक ट्रेलर है, यानी सरकार को ये एक ट्रेलर दिखाया गया है। अभी पूरी पिक्चर जो है वो बाकी है और पूरी पिक्चर जो बनेगी उसके लिए ये ट्रेलर देखा जा रहा था कि कितना सक्सेस हो रहा है और वो ट्रेलर अभी सक्सेस होता हुआ दिखा। यानी कि अब ये कह सकते हैं कि सहारा निवेशक एक प्रकार से जग चुके हैं। सहारा निवेशक अब आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है और इसीलिए अब सैकड़ों की संख्या नहीं, हजारों की संख्या में भी अलग अलग जगहों पर निवेशक पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी तो ये बात है 5, 6, 7 अगस्त की। 9 अगस्त को पहले से ही प्रस्तावित है कि रांची में राजभवन के सामने सत्याग्रह किया जाएगा। यानी वहां भी बताया जा रहा है कि 12 अलग अलग राज्यों से, 12 राज्यों से वहां भी हजारों की संख्या में निवेशक पहुंचेंगे और अपनी आवाज बुलंद करेंगे। अब सहारा निवेशकों को ऐसा लग रहा है कि अगर प्रदर्शन किया जाए और एकजुट होकर प्रदर्शन किया जाए तो सरकार जरूर झुकेगी, क्योंकि ये वही जंतर मंतर है जहां अभी हाल ही में छात्रों के हुए प्रोटेस्ट के बाद सरकार झुकी, जबकि वो छात्रों का प्रोटेस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी सरकार झुकी। पहले छात्रों के नाम पर जरूर उसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन बाद में वो छात्रों से डिरेल होकर के मामला कहीं और चला गया। अब सहारा निवेशकों को ऐसा लग रहा है कि अगर सरकार पर दबाव बनाया जाए तो सरकार जरूर झुकेगी और उनके खाते में भी उनके पैसे वापस होंगे। कम से कम निवेशकों को ऐसा लग रहा है कि जो सहारा सेबी फंड में जो 25,000 करोड़ रुपए है और जिसमें यह कहा जा रहा है कि 8,500 से 9,000 करोड़ रुपए अभी तक बांट दिए गए हैं निवेशकों में, उसके बाद जो पैसे बचे हुए हैं वो तो सरकार जल्द से जल्द बांट सकती है और इसके लिए जो भी उसमें जांच की प्रक्रिया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है, उसको जल्द से जल्द पूरा किया जा सकता है। सरकार चाहे तो अलग अलग जगहों पर जो सहारा के कार्यालय हैं उसको खोल दे और वहां से फिर उसकी जांच करवा ले और फिर पोर्टल के माध्यम से ही अगर आप भुगतान करना चाहते हैं तो पोर्टल के माध्यम से ही भुगतान हो जाए। तो अब ऐसा सहारा निवेशकों को लग रहा है कि एकजुट होने में ही फायदा है और इसीलिए अब जो है सहारा के निवेशक जिले जिले, गांव गांव और शहर शहर के साथ साथ राजधानी में भी अपनी धमक बना रहे हैं और इस धमक की गूंज जो है वो सरकार की कानों तक जरूर पहुंचेगी, क्योंकि अगर सरकार के कानों तक उनकी गूंज नहीं पहुंचेगी तो फिर ये निवेशक जो हैं आने वाले समय में सरकार को, यानी जो सत्ताधारी दल हैं, जिस राज्य में भी जो सत्ताधारी दल हैं, उनके खिलाफ आवाज बुलंद करेगी। अभी देखिए जंतर मंतर पर जो 3 दिन प्रोटेस्ट हुए उसमें पूरे देश में मात्र एक सांसद हैं जो उस प्रोटेस्ट में सहारा निवेशकों के साथ खड़े दिखाई दिए, सहारा निवेशकों के साथ खड़े हुए और अपनी आवाज वहां पर मजबूती से रखे। उन्होंने यहां तक कहा कि वो अपनी आवाज ना सिर्फ बिहार विधानसभा में जब वो विधायक थे तब बिहार विधानसभा में उठा चुके हैं, बल्कि संसद में भी वो अपनी आवाज सहारा निवेशकों के पक्ष में बुलंद कर चुके हैं और वो कह रहे हैं कि अगर आपको अपने पैसे वापस लेने हैं तो आपको सड़कों पर उतरना ही होगा, आपको आंदोलन करना ही होगा। जब तक आप आंदोलन नहीं करेंगे
तब तक आपकी आवाज सरकार नहीं सुनेगी। और अगर इसमें अलग अलग जो कम से कम सत्ताधारी दल छोड़ दीजिए, अगर इसमें विपक्षी दल के भी सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि अगर शामिल होते हैं तो समझिए कि इसको एक बहुत बड़ी मजबूती मिलेगी। हाँ, लेकिन ध्यान रहे कि जितने भी निवेशक हैं वो ये जरूर एश्योर करें कि आप इस पूरे प्रदर्शन को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनने देंगे। अगर राजनीति का अखाड़ा बन गया तो फिर आपका प्रदर्शन भी उसी प्रकार से डिरेल हो जाएगा जिस प्रकार से छात्रों का प्रदर्शन डिरेल हुआ। इसीलिए आप उसमें ऐसे लोगों को शामिल ना होने दें जो उस प्रदर्शन को हाईजैक कर ले। आप लोग अपनी आवाज उठाइए, अपनी आवाज बुलंद कीजिए, एक साथ होइए। और अगर आप एक साथ होते हैं तो यह समझ लीजिए कि आपकी आवाज ना सिर्फ सुनी जाएगी बल्कि आपके हर मांगों को पूरा भी किया जाएगा। क्योंकि आने वाले समय में आपको पता है कि यूपी में भी विधानसभा के चुनाव है, उत्तराखंड में भी विधानसभा के चुनाव है, पंजाब में भी चुनाव है, और फिर उसके बाद भी अगर आने वाले समय में और भी चुनाव होंगे। क्योंकि यहां तो ऐसा है नहीं कि 5 साल में एक बार चुनाव पूरे देश में हो जाता है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर चुनाव होते रहते हैं और ये सतत प्रक्रिया है, तो ये चलता ही रहता है। इसलिए आप लोग इसमें इसको मजबूती से उठाइए। और जो निवेशक यहां नहीं पहुंच पाए, यानी जंतर मंतर पर नहीं पहुंच पाए, अपनी आर्थिक तंगी की वजह से नहीं पहुंच पाए, उनका सपोर्ट जरूर था, लेकिन अगर आर्थिक तंगी की वजह से नहीं पहुंच पाए तो आप रांची पहुंचिए। रांची भी नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप अपने जिले में प्रदर्शन कीजिए। और अगर आप जिले जिले प्रदर्शन करेंगे और वो फिर इकट्ठा होकर के, अगर वो इकट्ठा होकर के फिर जंतर मंतर पर एक विशाल प्रदर्शन होता है तो आप समझिए कि सरकार को झुकने पर मजबूर होना ही पड़ेगा। क्योंकि सरकार बार बार झुकी है और आपकी मांग तो उचित मांग है, आपके तो पैसे लगे हुए हैं, आपके तो मूलधन लगभग 1 लाख करोड़ रुपए हैं, ब्याज सहित अगर उसका भुगतान किया जाए तो 5 लाख करोड़ के आसपास है। तो आपके पैसे तो जो है वो जेन्युइन है, आपके आंदोलन को ताकत भी मिलेगी। और अगर आपके पास आर्थिक तंगी है तो आप अपने जनप्रतिनिधि को कहिए कि आपकी लड़ाई वो लड़े और वो पैसे लगाएं और उस आंदोलन को और गति दे। क्योंकि अगर आंदोलन बेहतर रूप लेता है तो सरकार झुकेगी। अगर इसी प्रकार से छोटे छोटे आंदोलन ही होते रहेंगे तो सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरकार तभी झुकती है जब संख्या बल अधिक हो। आपको पता ही है कि हर तरह से संख्या बल का ही खेल होता है, चाहे वो विधानसभा हो, लोकसभा हो या सड़क हो, सड़क से लेकर संसद तक हर जगह संख्या बल ही जो है वो एक प्रकार से सोचने पर सरकार को मजबूर करती है। इसीलिए आप लोग अगर यहां पर नहीं पहुंच पाए हैं तो 9 अगस्त से जो रांची में सत्याग्रह का कॉल दिया गया है उसमें शामिल होइए। आप लोग अलग अलग संगठन में विभाजित हैं, संगठन में विभाजित होने से आपका फायदा नहीं होगा। हो सकता है कि आपके संगठन के कुछ जो नेता हों उनको हो सकता है फायदा हो जाए, लेकिन आपको फायदा नहीं होगा। इसलिए आप किसी एक संगठन में मत बंधिए, आप सभी को बताइए कि सभी संगठन में आप शामिल हैं और हर संगठन में अपनी आवाज उठाइए, उसमें उनको ताकत दीजिए और फिर उस आवाज को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। अगर आप ऐसा पहुंचाएंगे तो समझिए कि अमित शाह के ऊपर भी दबाव बनेगा, और अगर अमित शाह के ऊपर दबाव बनेगा तो वो जो पोर्टल में जो कमियां हैं उसको तो आप समझिए चुटकी में ठीक किया जा सकता है। चुटकी में मेरा ठीक करने का क्या मतलब है कि चुटकी में ठीक करने का यह मतलब है कि सरकार तुरंत कहेगी कि अलग अलग जिले में जहां पर की ज्यादा संख्या है वहां पर सहारा के कार्यालय खोले जाएं और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जा रहा है उसको उस स्तर से करके अब फिर उसको सरकार तक पहुंचाया जाए। और फिर जितने भी पैसे अभी लगभग 16,500-17,000 करोड़ रुपए बचे हुए हैं वो तो तुरंत डिसबर्स किया जा सकता है। तो उस पैसे से आप लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। उसके बाद फिर आपके और भी जो 75,000 करोड़ रुपए जो मूलधन है उसके लिए फिर आप आगे की लड़ाई लड़ सकते हैं। तो इसलिए आप लोग अपनी आवाज बुलंद कीजिए। हम भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग संगठन में विभाजित ना होकर
आप एकजुट होंगे और एकजुट होकर अपनी आवाज पहुंचाएंगे और आपकी आवाज जरूर सुनी जाएगी। नहीं सुनी जाएगी तो आप लोग ये दिखाइए कि जिस प्रकार से आप लोगों ने हेमंत सोरेन को समर्थन दिया था और उनकी सरकार बना दी थी, हालांकि उन्होंने कुछ नहीं किया, जिसके वजह से आज वहां पर सत्याग्रह की नौबत आ गई है, वो नौबत जो है वो आप यूपी में भी दिखा सकते हैं। यूपी में भी भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बना सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी पर यह दबाव बना सकते हैं कि अगर आपने साथ नहीं दिया तो आपकी सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि सहारा के निवेशक एकजुट होंगे और अपनी आवाज बुलंद करेंगे। आप बने रहिए क्यू वाइब के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।